गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है चाइना डेट ट्रिप युगांडा। तो क्या है, जो चाइना का प्रैक्टिस है कि डेट ट्रिप में लेने का कंट्रीज़ को, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं और वो आगे वो लोग का स्ट्रेटजी के हिसाब से करते ही जा रहे हैं। अभी चाइना क्या है, छोटा छोटा कंट्री पकड़ता है जिधर भी मिडिल क्लास इनकम रहेगा, तो वो लोग को टारगेट करता है। और जो कंट्री में जो एसेट रहता है, जो मेन मेन एसेट, जो कंट्री का सोवरनिंग एसेट बोला जाता है, उस पर वो लोग हाथ डाल के वो ट्रैप में लेके, डेट ट्रैप में लेके वो एसेट कवर कर लेते हैं। तो क्या है, छोटा छोटा कंट्री ने बहुत सारा ने लोन लिया है चाइना से। ये तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, जैसा इक्वेडर, वेनेजुला, फिर ये युगांडा, फिर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री उनको लोन दे के डेट ट्रिप में फंसा रहा है चाइना। फिर इधर कजाकिस्तान ने लिया है, रशिया ने लिया, लेकिन वो तो रशिया तो कैपेबल है। कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और पाकिस्तान तो हाईएस्ट। तो ये सब कंट्री को, श्रीलंका को भी बीच में फंसाया था, वो भी सबको मालूम है। तो ये फंसा के लोन ट्रिप में, उनको मालूम है कि लोन देने के बाद वो लोग रिपेमेंट नहीं करने वाले, नहीं कर सकेंगे। वो जाने बुझ के उसको लोन देते हैं। और लोन लेने वो क्या है कि जो बोला जाता है ना कि जिसको स्वार्थ है उसको अक्ल नहीं रहता है। तो जो भी लोन ले लेता है बाद में फंस जाता है, रिपेमेंट नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ एसेट पूरा चाइना टेक ओवर कर लेता है। तो क्या हुआ कि 2015 में युगांडा ने लोन लिया चाइना एक्सिम बैंक के पास से $200 मिलियन का। उसने वो लोन क्यों लिया कि उनका जो एक ही एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है एनटीबी, एनटीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसको एक रनवे एक्सपांसन करने का था और एयरपोर्ट का पूरा एक्सपांसन करने का था, उसके लिए उसने लोन लिया था। तो लोन लिया और चाइना ने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया, 13 क्लोज ऐसा डाला कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक क्लोज था। लेकिन क्या है, लोन लेने वाले को अकल नहीं रहता है। और चाइना का दूसरा क्या आइडिया है कि वो जब भी लोन देता है ना, तो उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो सीक्रेट रखता है। तो वो कंट्री के लोगों को भी पता नहीं चलता है कि वो लोन लिया है, लेकिन क्या टर्म्स एंड कंडीशन वो मालूम नहीं है। तो 2015 में लोन लिया था और वो 7 साल का पीरियड उसको दिया था। लेकिन वो लोन में ऐसा था कि जो जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सब चाइना के एक्सिम बैंक को पता होना चाहिए। और वो समझो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ और रीपेमेंट नहीं हुआ, समझो लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, अभी क्या, अभी तक तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, 22 के बाद में उसका रीपेमेंट चालू हो जाएगा, वो नहीं दे पाएगा तो जो उसका एयरपोर्ट है वो चाइना टेक ओवर कर लेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। और वो एयरपोर्ट इतना फेमस है, फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि एक एयर फ्रांस का फ्लाइट था जो इसराइल से निकला था, उसको फिलिस्टाइन, तभी वो एडी अमीन करके उधर राज करता था युगांडा में। तो फिलिस्तीन जो टेररिस्ट है उसके साथ उसका संबंध है। तो टेक ओवर किया था, हर फ्लाइट को हाईजेक कर लिया था। वो फ्लाइट में 106 पैसेंजर्स थे, उसमें से 102 को रेस्क्यू किया इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने। उसके ऊपर तो बहुत सारे पिक्चर बने हैं। तो अभी बात करते हैं युगांडा के बारे में। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा डाला था, तो जब ये नहीं दे पा रहे तो युगांडा 11 मेंबर का, चाइना, लेकिन कोई उसका रिजल्ट आया नहीं। चाइना उसका टर्म्स एंड कंडीशन में से जरा भी फिरने को तैयार नहीं है। चाइनीज अथॉरिटी क्या कहती है कि द हाइप सराउंडिंग चाइनीज डेट ट्रैप इन अफ्रीका हैव नो फैक्चुअल बेसिस एंड इज बीइंग पुश्ड ऑन मैलिशियस ग्राउंड्स, ऐसा करके वो बोल रहे हैं चाइनीज जो अथॉरिटीज है। चाइना ने क्या किया है कि ये जो अफ्रीकन छोटी छोटी कंट्री वो लोग को पकड़ा है और उनकी एसेट धीरे धीरे, उनका इंटेंशन लोन देना है, इंटरेस्ट कमाना, खाली उतना नहीं है। वो लोन रिपेमेंट नहीं दे पाए, उनको मालूम है वो नहीं दे पाएंगी, फिर उनके जो सोवरनिंग एसेट्स है वो उसको टेक ओवर कर देने का, बस यही उसका उन लोग का गेम प्लान है। तो 2000 से 2019 तक टोटल अफ्रीकन कंट्री में
चाइना ने 153 बिलियन डॉलर्स का लोन देके रखा है। वो तो आगे जाके पता चलेगा अपने को क्या उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका इंटेंशन तो यही है। अभी क्या है कि वो जो लोन दिया है 153 बिलियन डॉलर का, उसमें से 45% का जो है ऑब्लिगेशंस, वो खाली सब सहारन में दिया है, नेशंस को दिया है। सब सहारन नेशंस क्या है, वो समझो धरती पे ना पुअरेस्ट लैंड है सब, वो लोग को ही लोन दिया है। तो ये उनका ऑपरेंडी है। दूसरा क्या है कि अपन देखा था पहले, थोड़ा साल पहले, कि हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है, तो वो नॉन पेमेंट करने से डेट का वो लोग ने टेक ओवर कर लिया। हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया चाइनीज ने, लोन लिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वो डेवलप करने के लिए, लेकिन वो पेमेंट नहीं दे पाया, इसलिए उसको टेक ओवर कर लिया। श्रीलंका ने 99 इयर्स का लीज पे चाइना को उसको देना पड़ा, इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट। और जो G7 है, ये सब कंट्री सब जानती है, पूरा वर्ल्ड जानते हैं कि चाइना ये सब डेट ट्रैप कर रहा है। G7 वाले भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि भाई उनको ये लोन से थोड़ा मुक्ति मिले और चाइनीज लोन लोग ले नहीं, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी जैसा ये हो गया हम्बनटोटा के साथ। पाकिस्तान का भी बॉर्डर पोस्ट मोस्टली वो लोग कवर ही कर लिया, उधर मिलिट्री भी बढ़ गया है चाइना का। तो क्या है, और दूसरा सितंबर 2018 में जाम्बिया ने ना उनका जो एयरपोर्ट था कुंदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी लूज किया था। और एक कंपनी थी ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी उसका नाम था ZNBC, उसको भी चाइना ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये जो चाइना का ऑपरेंडी है बहुत डेंजरस है वर्ल्ड के लिए। और छोटी छोटी कंट्री जब लोन चाहिए तब आदमी मजबूर होता है। ऐसा अपन पर्सनल लेवल पे भी दे सकते हैं कि लोन समझो जरूरत है पैसे का, तो हायर इंटरेस्ट देके भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि मजबूरी रहता है। तो उसका पूरा फायदा उठा रहा है चाइना, और ये कर रहा है, लेकिन वो लंबा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि वो लोग अभी नेपाल को फंसाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नेपाल अभी तो बचा हुआ है। अभी आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तो बचा हुआ है। बस तो आज के दिन इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।